जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप भागवत कथा के 7वें स्कंध में जानेंगे कि किस प्रकार अपने सहपाठियों के पूछने पर बालक प्रहलाद ने उन्हें इस बात का रहस्य बताया था कि देवर्षि नारद ने कब उन्हें इस प्रकार का उपदेश दिया जो कि वो अपने सहपाठियों को सुना रहे थे। क्योंकि वे सारे सहपाठी तो दैत्य कुल में ही पैदा हुए थे, उन सभी को शंका थी कि प्रहलाद जो कुछ भी कह रहे हैं वो झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने छोटे बालक को देवर्षि नारद खुद उपदेश देकर जाएं। तब किस प्रकार से प्रहलाद जी ने उन्हें विश्वास दिलाया, इसका वर्णन आज आप सुनने वाले हैं। तो देवर्षि नारद जी युधिष्ठिर महाराज जी को ये सारी कथाएं सुना रहे हैं, जिसमें वो युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात याद हो आई। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उन सभी से कहा कि जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए थे सहपाठियों, तब इंद्र आदि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा प्रयास किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती हैं, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकशिपु को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब तो उनकी हिम्मत ही खत्म हो गई। उनका सारा साहस जाता रहा और वे उनका सामना नहीं कर पाए। मार खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु और साज सामान की कुछ भी चिंता ना करके वो तो बस अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुररी पक्षी की तरह रो रही थी और इंद्र ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया था, उसको लेकर जा रहे थे। देववश देवर्षि नारद जी उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। तब उन्होंने कहा, देवराज, ये तो निरपराध है, इसका कोई अपराध नहीं, इसे ले जाना उचित नहीं है। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार तो मत करो, इसे छोड़ दो और तुरंत छोड़ दो। तब इंद्र ने कहा कि इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है और जब तक इसका प्रसव नहीं हो जाता तब तक ये मेरे पास रहेगी। बालक हो जाने पर उस बालक को मारकर ही मैं इसे छोड़ूंगा। नारद जी ने सुना तो कहने लगे, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। इंद्र, तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। देवर्षि नारद की ये बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है इस भाव से उन्होंने तो मेरी माता की ही परिक्रमा कर ली और अपने लोक को चले गए। इसके बाद देवर्षि नारद जी मेरी माता को आश्रम में लिवाकर ले गए और उन्हें समझा बुझाकर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके वापस लौटे तब तक तुम यहीं रहो। फिर जो आज्ञा कहकर मेरी माँ बड़ी निर्भयता से देवर्षि नारद जी के आश्रम में ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आ गए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और फिर इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के वापस लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम और भक्ति के साथ नारद जी की सेवा सत्कार करती रही। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी नज़र मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को अब तक उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, वो तो भूल गई। परंतु देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे सब कुछ याद है, मैं उस बात को नहीं भूला। अगर तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। सहपाठियों, जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, कमजोर होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं होता। आत्मा तो नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग और आवरण रहित है। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं और इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। इस प्रकार प्रहलाद जी ने अपने सहपाठी बालकों को ये उपदेश दिया
देवर्षि नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी का वचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात ध्यान से सुनी और आत्मसात कर ली। गुरु जी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने फिर ध्यान ही नहीं दिया। जब गुरुजी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में लीन हो रही है, तब तो वे बहुत घबराए। तुरंत हिरण्यकशिपु के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अप्रिय नीति को सुनकर क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु का शरीर थर थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को तो अब अपने ही हाथों से मार डालना चाहिए। उधर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े हुए थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्यकशिपु तो स्वभाव से ही बड़ा क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने प्रहलाद की ओर बड़ी पाप भरी नजर से देखा। कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, अरे ओ मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। खुद तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है, उन्हें भी अपनी तरह नीच बनाना चाहता है। तूने तो बड़ी बेशर्मी और ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूं। मैं जरा सा भी क्रोध करता हूं तो तीनों लोक और उसके लोकपाल कांप जाते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? प्रहलाद जी कहने लगे, दैत्यराज, ब्रह्मा जी से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं और समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य और इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही इन तीनों गुणों के स्वामी भी हैं। आप अपना ये आसुरभाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बना लीजिए। हे दैत्यराज, इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गगामी मन के अलावा और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सब कुछ लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर पहले तो विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली, वे सबसे बड़े मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी और जितेंद्रीय महात्मा ने सभी प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे? हिरण्यकशिपु ने कहा, रे मंदबुद्धि, तेरे बहकने की भी अब हद हो गई है। ये बात तो स्पष्ट है कि अब तू मरना ही चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसर पैर की बातें बका करते हैं। अब भागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तेरा वह भगवान कहाँ है? और क्या कहा तूने, वो सर्वत्र है, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है? अरे, तो क्यों इतनी डींगे हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूं, फिर देखता हूं तेरा वो सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झड़कियां देता, धमकियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वो अपने को रोक नहीं सका, तब हाथ में खड्ग लेकर अपने सिंहासन से ही कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंभे में से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा लगा मानो सारा ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा लगा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो, उनके लोकों का नाश हो रहा हो। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, लेकिन दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह तो घबराया हुआ सा देखने लगा कि ये शब्द करने वाला कौन है। परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। ठीक उसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंभे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वो रूप ना तो पूरा पूरा सिंह का ही था, ना ही मनुष्य का। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय उस खंभे के अंदर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, अहो,
ये ना तो मनुष्य है और न पशु, फिर ये नरसिंह के रूप में कौन अलौकिक जीव यहाँ आ गया? जिस समय हिरण्यकश्यपु इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यंत भयावना था। तपाए हुए सोने की तरह पीली पीली भयानक आंखें थीं। जम्हाई लेने से उनकी गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थी। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौहों से उनका मुख और भी भयानक हो रहा था। उनके कान निश्चल और ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नाक और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए खुले जबड़ों से उस मुख की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी। उनकी छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोए सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नाखून आयुध का काम कर रहे थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को नहीं हो रहा था। चक्र आदि अपने निज आयुध और वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। अब हिरण्यकश्यपु सोचने लगा कि हो न हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए ये ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता हुआ और सिहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यपु अपने हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर ही टूट पड़ा। परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर जलकर भस्म हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया, गायब हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक तो नहीं है। फिर वह भयंकर दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार कर दिया। प्रहार करते समय जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को भी पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे खेल करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप निकल जाता है। युधिष्ठिर उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छुपकर इस भयंकर युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया, तब तो वे और भी डर गए। हिरण्यकश्यपु ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बलवीर्य से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इसी विचार से उसकी सारी थकान दूर हो गई और फिर वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर से उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़ी तेजी से ऊपर नीचे उछल कूदकर इस प्रकार ढाल तलवार के पैंतरे बदलने लगा जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही उस किसी को ना मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकश्यपु की आंखें बंद हो गईं। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकश्यपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच तक नहीं आई थी, वही अब उनके पंजों से निकलने के लिए बड़ी जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपने नाखून से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। फिर उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए बाहर आ गए, पर भगवान ने तो अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। हे युधिष्ठिर, उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल भी तितर बितर होने लगे। उनकी आंखों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनकी सांस के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए। उनके सेहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिघाड़ने लगे। उनकी गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया
और उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। उनके वेग से पर्वत उखड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश और दिशाओं का दिखना बंद हो गया। उसी समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था और वे हिरण्यकश्यप की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस नहीं हुआ कि कोई उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। हे युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यपु युद्ध में भगवान के हाथों मारा गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल नगाड़े बजने लगे, गंधर्वराज गाने गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। तात उसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किम पुरुष, वेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र हैं। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथा समय ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र कहने लगे, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। अगर इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका। अब उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। हे भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग हमें लौटाए हैं वे वास्तव में आपके ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया। पितरों ने कहा, हे प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान किया करते थे और ये उन्हें बलपूर्वक छीनकर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण या फिर तिलांजलि करते तब उसे भी यह पी जाता। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़कर वह सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया हो। आप तो समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। हे नरसिंह देव, हम सभी आपको नमस्कार करते हैं। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रजापतियों ने कहा, हे परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और अब यह जमीन पर सदा के लिए सो गया। सत्वमय मूर्ति धारण करने वाले हे प्रभु, आपका ये अवतार संसार के कल्याण के लिए है। किन्नरों ने कहा, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं प्रभु। ये दैत्य हमसे बेगार में ही काम करवाता था। भगवान, आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। प्रभु, आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें। भगवान के अन्य पार्षदों ने कहा, हे शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका ये अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, ये दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि ने श्राप दे दिया था। हम समझते हैं कि आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए इसका वध किया है। हरे कृष्णा। इसके बाद नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के साथ जो कुछ किया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।